किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन बल मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौज़ूद सामीन इकराम, माह मुबारक माह मुहर्रमुल हराम की आज 5वीं तारीख़ रफ्ता रफ्ता हम लोग उस दिन से करीब हो रहे हैं कि जो दिन क़यामत का दिन है। हमारे पास इतनी ही मोहलत बची है कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अज़ादारों की फ़हरिस्त में शामिल कर लें। मगर एक सवाल ये पैदा होता है कि हकीकी अज़ादार है कौन? हकीकी अज़ादार कौन है? अज़ादार का मतलब ये नहीं है कि मुहर्रम आ जाए इंसान काले लिबास पहनकर गलियों में घूमता रहे। अज़ादार का मतलब ये नहीं है कि मजलिस की सदाएं कानों तक जाती हों और चौराहों पे खड़े होकर सियासत की बातें की जा रही हों। अज़ादार का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे काम कर रहा हो मगर जहाँ पे आना ज़रूरी हो वहाँ ना आ रहा हो। हकीकी अज़ादार वो है कि जो इन 10 दिनों के अंदर अपने आप को मजलिसों में जा कर के इतना काबिल बनाए कि कल इमाम जब आए तो इमाम को कहना पड़े कि ये मेरा साथी बनने के लायक है। दावा कर लेना बहुत आसान है कि हम इमाम के सिपाही हैं, हम इमाम की फ़ौज में रहेंगे। मगर जब हकीकत सामने आएगी, अभी इमाम का ज़हूर हो जाए तो न जाने कितने लोग होंगे कि मौला बड़े जल्दी आ गए आप, अभी थोड़ा और रुक जाते। तो दावा कर लेना बहुत आसान काम है मगर उस दावे को अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा दावा सिर्फ ज़बान से नहीं होना चाहिए बल्कि हमें अमल की मंजिल में आना चाहिए। आज जो जवान फ़र्श अज़ा पे ना आ रहे हों, क्या वो कल इमाम के बुलाने पे आ जाएंगे? एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी भी मेरी गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पर लोग हैं इस पैगाम को समझें, इस मैसेज को समझें कि ये जो फ़र्श अज़ा आज हमारे पास मौजूद है ये हमें बड़ी आसानी से नहीं मिल गई है, बल्कि मैंने ज़िक्र किया था कि ना जाने कितने लोगों की शहादतें हुई हैं। और आज भी आप देख रहे हैं इसी शीयत को बचाने के लिए न जाने कितनी शहादतें दी जा रही हैं। मकसद करबला को आगे बढ़ाने के लिए, मज़लूम का साथ देने के लिए न जाने कितनी शहादतें पेश की जा रही हैं। आज सब आपके सामने मौजूद है। तो हम ये ना समझें कि हमें ये बैठे बैठाए मिल गया है। न जाने कितने बुज़ुर्गों की मेहनत है, न जाने उलमा की कितनी मेहनतें हैं, न जाने कितने शुहदा के खून हैं इस फ़र्श अज़ा को यहाँ तक पहुँचाने में। एक सलवातुल मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैंने जिस आया करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, मुसलसल 3 रोज़ से आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि 4 किस्में खाने के बाद परवरदिगार आलम कहता है कि हमने इंसान को बेहतरीन बनाया और फिर उसके बाद इंसान बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है। मसला क्या है कि इंसान एक तरह का बना ही नहीं, इंसान 2 तरीके के बनाए। एक वो जो इंसान कामिल था, एक वो जो इंसान नाकिस था।
अब इंसान कामिल को क्यों बनाया गया? कहा इंसान कामिल को बनाने के बाद परवरदिगार आलम ने यह ऐलान कर दिया था पहले ही कि इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। क्या मतलब? इरशाद होता है कि देखो इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, और दुनिया और आखिरत का हिसाब व किताब भी हमारे ही ज़िम्मे है। यानी परवरदिगार आलम ने इस आयत के अंदर एक फ़ॉर्मूला बता दिया लोगों को, एक कानून बता दिया कि देखो हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारी है, हम हर दौर में एक हादी का इंतज़ाम करेंगे। तवज्जो, हर दौर में एक हादी होगा, हर दौर में एक रहनुमा होगा। तारीख़ उठा के देखिए, इस धरती पर, इस ज़मीन पर आने वाला पहला शख्स नबी बन के आया था, इंसान बन के नहीं आया था। क्यों बन के आया था? कहा पहले नबी भी इंसान, पहले इंसान भी आदम, पहले नबी भी आदम। ये क्यों भेज रहा है परवरदिगार आलम? कहा कि दुनिया वाले कल क़यामत में ये ना कहे कि परवरदिगार हम तो मौजूद थे लेकिन कोई हिदायत देने वाला मौजूद नहीं था। भाई इसीलिए परवरदिगार आलम ने हर दौर में हिदायत की ज़िम्मेदारी ली और हर दौर में इंसानों की हिदायत के लिए नबी भेजे, पैगंबर भेजे, अइम्मा भेजे, और आज तक एक हुज्जत इस ज़मीन पर अल्लाह ने भेजी हुई है। भाई हादी कौन है? हादी यानी हिदायत करने वाला। परवरदिगार आलम ने यहाँ पर एक चीज़ वाज़े कर दिया है कि देखो तुम्हारे हादी हमारे हादी में फ़र्क होता है। हादी क्या है? हादी का मतलब है हिदायत करने वाला। लेकिन ये कौन सा हादी है जो कभी हिदायत करे कभी हिदायत ना करे? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया के और लोग होते हैं। ख़तीब वो होता है जो कभी खिताबत करे कभी ना करे। शायर वो होता है जो कभी शायरी करे कभी शायरी ना करे। मुसन्निफ़ वो होता है जो कभी तसनीफ़ करे कभी तसनीफ़ ना करे। मुअल्लिफ़ वो होता है जो कभी तालीफ़ करे कभी तालीफ़ ना करे। जब मौका है तालीफ़ कर रहा है, जब मौका नहीं है तालीफ़ नहीं कर रहा है। भाई किसान वो जो कभी खेती करे कभी खेती ना करे। मगर अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ने जितने हादी बना के भेजे हैं उनकी क्वालिटी ये नहीं है कि कभी हिदायत करें कभी हिदायत ना करें, बल्कि परवरदिगार आलम ने जितने हादी बनाए हैं उनकी क्वालिटी ये है कि वो सरापे हिदायत हैं। उनका उठना भी हिदायत, उनका चलना भी हिदायत, उनका रहना भी हिदायत, उनका जागना भी हिदायत, उनका सोना भी हिदायत। अगर वो किसी को अपनी बज़्म में बैठा है तो भी हिदायत, अगर किसी को बज़्म से उठा दे तो भी हिदायत। तो अल्लाह का बनाया हुआ हादी वो है कि जो हर दौर में हर जगह हिदायत करेगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, सवाल ये पैदा होता है कि भाई हादी तो बनाना था, हम भी बना लिए होते, हमारे हाथों में क्यों नहीं दिया? परवरदिगार आलम ने हिदायत की ज़िम्मेदारी खुद ले ली, हादी खुद ही बना रहा है। कहा तुम्हें मालूम नहीं कि तुम इंसान हो, तुम झूठे हो, तुम अपने जैसा बनाओगे, तुम झूठे हो तो झूठे को हादी बनाओगे, तुम मक्कार हो तो मक्कार को हादी बनाओगे, तुम जो है खताकार हो तो खताकार को हादी बनाओगे, तुम जो है झूठ बोलते हो झूठे को हादी बनाओगे, तुम गलत काम करते हो गलत काम करने वाले को हादी बनाएंगे। लेकिन मैं महमूद हूँ तो मोहम्मद को हादी बनाऊंगा, मैं मोहसिन हूँ तो हसन को हादी बनाऊंगा, मैं अला हूँ तो अली को हादी बनाऊंगा, मैं कदीमुल एहसान हूँ तो मैं मोहसिन को हादी बनाऊंगा, मैं खुद हुज्जत हूँ तो हुज्जतुल्लाह को हादी बनाऊंगा। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस दुनिया में हिदायत का इंतज़ाम हर दौर में रहा है। अब तारीख़ उठा के देख लीजिए कि परवरदिगार आलम को ये तो मंजूर है कि नूह अपनी कौम से पत्थर खाएं, मंजूर है, लेकिन इंसान बगैर हिदायत के ना रहे। मूसा को दरियाए नील पार करना पड़े लेकिन कौम बगैर हिदायत के ना रहे। इब्राहीम को मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़े लेकिन कौम बगैर हिदायत के ना रहे। हम हर दौर में इंसानों की हिदायत का इंतज़ाम करके रहेंगे और परवरदिगार आलम ने
हिदायत का इंतज़ाम किया है, और ऐसे ही नहीं इंतज़ाम किया बल्कि हर दौर में इंतज़ाम किया है। दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हम मौजूद थे हमें हिदायत नहीं दी गई, हम मौजूद थे हमें हिदायत नहीं दी गई। अब हादी बनाने का भी बड़ा मसला, तारीख़ में 2 मिसाल में पेश करता हूँ कि परवरदिगार आलम ने सबसे पहला जो हादी बनाया वो कौन था? हज़रत आदम को हादी बनाया। अब हज़रत आदम को ऐसे ही नहीं हादी बनाया बल्कि कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के बनाने में और हमारे बनाने में बहुत फ़र्क है। मैंने अर्ज़ किया हम अपने जैसा बनाएंगे, अल्लाह अपने जैसा बनाएगा। तो परवरदिगार आलम ने जैसे ही कहा, फरिश्तों ने कहा क्या तू उसको खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पे फसाद फैलाए, जो ज़मीन पे खुरेज़ी करे? कहा नहीं, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। कहा तुम्हारा काम इतना है जब मैं खलीफा बना लूँ तो सब के सब सजदे में चले जाना, सब के सब सजदे में चले जाना। खलीफा बनते हैं जनाब आदम, रूह फूकी जाती है, सब सजदे में चले जाते हैं। ये नबूवत का पहला इक़दाम, ये पहला नबी जो इस तरीके से खलीफा बना कि परवरदिगार आलम ने तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि सजदे में चले जाओ। इसी तरीके से और भी नबियों का इंतज़ाम किया होगा, नूह के लिए भी कुछ ऐसा किया होगा, इब्राहीम के लिए भी कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन जो पहला नबी था उसके लिए ऐसा किया। और तारीख़ में पहले इमाम के लिए ऐसा मिलता है कि जब पहले इमाम की मंजिल आई तो कहीं और विलादत नहीं हुई बल्कि खाने काबा में विलादत हुई। कहा जिस तरीके से पहले नबी का मर्तबा आएगा वैसे ही पहले इमाम का भी मर्तबा आएगा। कल मैंने सीरत नबी पेश की थी, आज मैं सीरत अली पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि पैगंबर की हदीस है या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, ऐ अली तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूँ। तो जब ज़िक्र नबी हुआ है तो ज़िक्र अली भी होना चाहिए। एक सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उन्हीं में से एक हादी हमारे मौलाए कायनात। तारीख़ कहती है कि मौला की विलादत होती है खाने काबा में। एक अजीब वाक़या देखने को मिलता है। मौलाए कायनात अभी कहाँ पे है? बचपने का आलम है। जनाब फ़ातिमा बिनते असद चली जाती हैं मौलाए कायनात को छोड़ करके। तारीख़ ने लिखा कि एक अजदर आता है, एक अजदहा आता है। मौलाए कायनात उस अजदहे को दो नीम कर देते हैं। तवज्जो भाई, हैदर हैदर लक़ब सुना होगा आपने। हैदर लक़ब क्यों पड़ा? भाई जब तारीख़ का मुताला किया जाता है तो हैदर का मतलब यही निकलता है कि मौलाए कायनात का नाम हैदर इसलिए पड़ा कि उन्होंने कल्ले अजदर को दो नीम कर दिया था। भाई कल्ले अजदर को दो नीम कर दिया था। अजीब माजरा है, ये कैसे हो सकता है कि बचपन में ही इतनी ताकत हो। उसके पहले एक सबूत दिया कि जब काबे में आए 3 ही दिन की उम्र में कुरान भी सुना रहे हैं, तौरेत भी सुना रहे हैं, इंजील भी सुना रहे हैं। कुरान में अल्लाह कहता है जनाब तालूत के लिए, क्या कहता है कि हमारा खलीफा वो होगा जिसके पास इल्म भी होगा, जिसके पास ताकत भी होगी। वहाँ पे अल्लाह ने कहा था, मौलाए कायनात ने साबित कर दिया कि देखो हम इल्म भी लेकर आए हैं, हम ताकत भी लेकर आए हैं। अगर एतराज़ हो तो मेरा वाक़या पढ़ लो कि मैंने काबे में कुरान की तिलावत की बचपने में और कल्ले अजदर को भी बचपने में चीरा। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जल्दी पेश कर रहा हूँ। और यही मत समझना कि सिर्फ बचपन में हम ऐसे हैं। बचपन में कल्ले अजदर को चीरा है, जवानी में खैबर उखाड़ेंगे, देख लेना। अज़ीज़ान गिरामी, तो खलीफा बना दिए गए जनाब आदम, और फिर मौलाए कायनात को खाने काबा में शरफ हुआ विलादत का। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ कहती है कि मौलाए कायनात की वो ज़ात है कि एक मरतबा जो ऐसे दर पे हैं, जो इस जगह से हैं कि जहाँ पे मलाइका आते हैं, जिब्रील आते हैं तो सलाम करते हैं। एक मरतबा पूछ लिया, ए जिब्रील तुम अली का इतना एहतराम क्यों करते हो? तो जिब्रील ने कहा कि जब मेरी खिलकत हुई तो एक मरतबा अल्लाह ने मुझसे पूछा, ए जिब्रील तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? तो मैं एक मरतबा हैरान खड़ा था, परेशान खड़ा था। तो इसी नूर ने मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ ये नूर और कहा कि ए जिब्रील कह दो कि मैं अब्द ज़लील हूँ,
तू रब्बे जलील है, मैं अब्दे जलील हूँ, तू रब्बे जलील है। और यही वजह थी कि उस दिन से मौलाए कायनात जनाब जिब्रील के उस्ताद हो गए। उसी दिन से मौलाए कायनात जनाब जिब्रील के उस्ताद हो गए। अब जब भी जिब्रील को आना होता है तो पहले एहतराम अली करते हैं। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात की ज़िंदगी आप उठा के देखिए। हर तरह से जिस तरीके से हिदायत हो सकती थी कौम की हिदायत की, और हिदायत भी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हिदायत की कि जहाँ इंसानों की हिदायत हो रही है वहाँ जिन्नातों की भी हिदायत हो रही है। इसलिए कि जो हादी होता है वो तमाम लोगों के लिए हिदायत का सामान करके लाता है, तमाम लोगों के लिए हिदायत करके आता है। भाई मैं वाक़या पेश करता हूँ, गौर से सुनिएगा। मौलाए कायनात की फजीलत का वाक़या कि एक मरतबा अमीर शाम माविया मक्के जाता है और जाने के बाद कहता है कि कुछ लोग आते हैं, पूछता है इब्ने अब्बास कहाँ हैं। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि इब्ने अब्बास जो हैं दरस तफसीर दे रहे हैं आजकल, और ऐसी दरस तफसीर दे रहे हैं कि जिसमें अली की फजीलत के अलावा कुछ बताते ही नहीं। एक मरतबा परेशान होता है, कहा अच्छा ऐसा है, आज मैं खुद जाऊंगा और कहूँगा देखे क्या बयान करता है। माविया शाम में इब्ने अब्बास के पास जाते हैं, जनाब इब्ने अब्बास दरस तफसीर देते हैं। उसके बाद माविया मुलाकात के लिए आता है और कहता है कि इब्ने अब्बास तफसीर तो बड़ी अच्छी थी तुमने, लेकिन तुम हर जगह अली का नाम क्यों ले आते हो। अब अजीज़ो जनाब इब्ने अब्बास, अब यहाँ से सुनिएगा, असली वाक़या यहाँ से शुरू हो रहा है। जनाब इब्ने अब्बास माविया से कहते हैं कि पूरे कुरान के अंदर कोई ऐसी आयत बता दो जो अली की शान में ना हो। भाई पूरे कुरान के अंदर कोई ऐसी आयत बता दो जो अली की शान में ना हो। कहा चलो अच्छा एक काम करते हैं, मैं आयत पढ़ता हूँ, तुम खुद ही जवाब देना किसके बारे में है। इब्ने अब्बास ने आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन्नमा अंता मुंज़िर वलिकुल्लि कौमिन हाद। कहा बताओ किसके बारे में है कि तुम मुंज़िर हो और हर कौम के लिए एक हादी है। एक मरतबा माविया कहता है कि पैगंबर ने फरमाया कि मैं मुंज़िर हूँ और हादी से मुराद मौलाए कायनात हैं। एक मरतबा माविया कहता है अरे इस आयत को छोड़ के दूसरी आयत पढ़ लो। फिर इब्ने अब्बास कहते हैं चलो दूसरी आयत पढ़ता हूँ। दूसरी आयत क्या थी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। फिर मुतवज्जे होते हैं, कहा माविया ये किसके बारे में है। कहा यह अहले बैत की तहारत के बारे में है, ये अली की तहारत के बारे में है। फिर कहता है माविया कि ये आयत छोड़ो दूसरी पढ़ो। उसके बाद इब्ने अब्बास तीसरी आयत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा मौला कौन है, तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो लोग हैं जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, माविया कहता है ये भी अली के बारे में है। भाई वाक़या तो आपको मालूम है। क्या हुआ था कि एक मरतबा एक जो साइल आता है, एक फ़कीर आता है मस्जिद के अंदर और सवाल करता है, कोई जवाब नहीं देता। जब जाने लगता है तो एक मरतबा बारगाह खुदाबंदी में कहता है कि ऐ खुदा गवाह रहना कि मैं तेरी बारगाह से खाली हाथ जा रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, ये सुनना था कि मौलाए कायनात ने इशारा किया कि हाथों से अंगूठी निकाल ले। अब उसने अंगूठी निकाली। अब मौलाए कायनात का ये अमल इतना पसंद आया कि परवरदिगार आलम ने आयत भेज दी। भाई यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, 2 लम्हे के लिए यहाँ पे रहिए कि ऐसा क्या हुआ। पहले तो वो कह रहा था क्या मौलाए कायनात को सुनाई नहीं दिया। भाई जब उसने बारगाह खुदाबंदी में कहा परवरदिगारा खुदा गवाह रहना कि मैं तेरी मस्जिद से खाली जा रहा हूँ, तभी क्यों सुनाई दिया, पहले क्यों नहीं सुनाई दिया। कहा कि पहले लोगों से मांग रहा था तो दुनियादारी थी, जब अल्लाह की बात आई तो रूह अली मेराज में थी, परवरदिगार के पास थी। जैसे ही उसने खुदा का नाम लिया अली के कानों तक आवाज़ टकराई। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई उसके बाद
आप जानते हैं, वाक़या आपने सुन रखा है, मौलाए कायनात ने ज़कात में क्या दी? एक अंगूठी दी। उस अंगूठी के बारे में मालूम है वो कैसी अंगूठी थी? भाई आप तारीख़ का मुताला कीजिए, तारीख़ अंबिया पढ़िए। जो हुकूमत, जो अंगूठी मौलाए कायनात ने उस साइल को दी, उस फ़कीर को दी, वो अंगूठी थी जिसको पहनकर जनाबे सुलेमान हुकूमत किया करते थे। अब तारीख़ पढ़िए, जनाबे सुलेमान की हुकूमत कितनी बड़ी। भाई दरियाओं पे इनकी हुकूमत, परिंदों पे इनकी हुकूमत, चरिंद पे इनकी हुकूमत, जिन्नातों पे इनकी हुकूमत, इंसानों पे इनकी हुकूमत, और भाई तमाम दुनिया की हुकूमत जनाबे सुलेमान करते थे इसी अंगूठी की बदौलत। अब अज़ीज़ान गिरामी, एक दिन क्या हुआ, जनाबे सुलेमान के हाथों से अंगूठी गिर गई, जिन्नातों ने नीचे रख दिया। कहा जब तक अंगूठी थी तब तक हुकूमत थी, जब तक अंगूठी थी तब तक हुकूमत थी। अब अजीज़ों, मौलाए कायनात ने क्या दिया? ज़कात में दी। ज़कात किसको कहते हैं? कहा माल के 40वें हिस्से को ज़कात कहते हैं। तो भाई सुलेमान की इतनी बड़ी हुकूमत अली ज़कात में दे दिया करता है। सलवात पर मोहम्मद वाले। इतनी बड़ी हुकूमत जिस अंगूठी के सदक़े में चलती हो, वो मौलाए कायनात ने ज़कात में दे दी। तो गोया मालूम हुआ कि सुलेमान की हुकूमत अली के ज़कात में दी हुई 40वां हिस्सा है। अब अजीज़ों, मुआविया कहता है कि हाँ ये भी मानता हूँ। कहा इसको छोड़ो, कुछ और पढ़ो। एक मरतबा तारीख़ कहती है, इब्ने अब्बास पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम। भाई इनसे सवाल किया जाएगा, ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछते हैं? कहा कि एक बहुत बड़ी खबर के बारे में पूछते हैं। मुआविया ने कहा मुझे पता है, जिस चीज़ के बारे में सवाल होगा वो ज़ाते अली है। कहा कि इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। एक मरतबा इब्ने अब्बास ने कहा, क्या कहा? वातज़िमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मुआविया से पूछा ये किसके बारे में? कहा ये भी अली के बारे में। भाई पैगंबर ने कहा अल्लाह की रस्सी ज़ाते अली है। उसके बाद मुआविया कहता है कि इसको छोड़ो और कुछ पढ़ो। फिर इब्ने अब्बास पढ़ते हैं कि कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कि ऐ पैगंबर तेरी गवाही के लिए कह दो अल्लाह काफ़ी है और वो काफ़ी है जिसके पास किताब का इल्म हो। मुआविया ने कहा यहाँ पे भी अली हैं, इसलिए कि जिसके पास किताब का इल्म था वही अली हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर दुश्मन किसी की तारीफ़ करे, अगर दुश्मन किसी की तारीफ़ करे वो ज़ात बहुत बड़ी होती है। अज़ीज़ान गिरामी, मुआविया ने कहा कि ये भी अली के शान में है। एक मरतबा फिर कहते इब्ने अब्बास कोई और पढ़ दूँ? कहाँ पढ़ो। इब्ने अब्बास ने एक आयत और पढ़ी। कौन सी आयत थी? कहा के तालो नदु अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। कहा ये किसके बारे में है? ऐ पैगंबर अपने बेटे को बुलाओ, इनसे को अपने बेटे को बुलाएं, हम अपने औरतों को बुलाते हैं, ये अपनी औरतों को बुलाएं, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं, ये अपनी नफ्सों को बुलाएं। अजीज़ों, मुआविया ने कहा नफ्स से मुराद अली इब्न अबी तालिब हैं, मुबाहले के मैदान में यही गए थे। एक मरतबा फिर कहते हैं इब्ने अब्बास ने कहा और कुछ पढ़ दूँ? कहा पढ़ दो। कहा या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। एक मरतबा कहता है, कहा ये कौन भूल सकता है? कहा ये विलायत का ऐलान है जो गदीर के मैदान में नाजिल हुई। एक मरतबा फिर कहता है, कहा कोई और पढ़ दूँ? कहा पढ़ दो अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। एक मरतबा कहते हैं इसे कौन भूल सकता है? जब तक अली की विलायत ना हो किसी का ईमान कामिल नहीं। एक मरतबा मुआविया थक जाता है, कहता है कि कोई ऐसी आयत कुरान में नहीं है कि जिसमें अली की फजीलत ना हो। कहा अब सुनो, अब तुम मत पढ़ना, अब मैं पढ़ूंगा। मुआविया कहता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इब्ने अब्बास मुतवज्जे होते हैं, कहा तुमने गलती कर दी।
कहा ये भी आयत अली के बारे में है। कहा वो कहते, कहा याद करो कि पैगंबर की वफात के बाद मदीने में एक मरतबा ज़ल्ज़ला आया, मदीने में ज़ल्ज़ला आया, सब लोग भागने लगे थे, परेशान थे, क्या हो गया। एक मरतबा अली निकलते हैं, कहते हैं तुराब, तुझे अबू तुराब हुक्म दे रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, रवायत के फ़िक्रे हैं, रवायत के फ़िक्रे हैं कि मुआविया थक जाता है मगर अली की फजीलत कम नहीं होती है। और कम क्यों हो, इसलिए कि बहुत कोशिश की गई अली के ज़िक्र को मिटाने के लिए। कहा जाता है कि अगर 3 ताकतें किसी के ऊपर हो जाएं तो उसको दुनिया ख़त्म नहीं कर सकती। कहा एक माल की ताकत, एक हुकूमत की ताकत, एक बनिया बक्काल की ताकत। कहा कि अगर 3 चीज़ें किसी के पीछे पड़ जाएं, सियासत किसी के पीछे पड़ जाए, माल किसी के पीछे पड़ जाए, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन तारीख़ ने लिखा, न जाने कितनी बड़ी बड़ी हुकूमतें आई अली का ज़िक्र मिटाने के लिए, न जाने कितने लोग उठे, मगर आज तक तारीख़ गवाह है जितने बादशाह आए सब मिट गए, सब खत्म हो गए। लेकिन अली कल भी अली थे, अली आज भी अली हैं, अली क़यामत तक अली रहेंगे। ये अली की फजीलत, बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं धीमे धीमे पेश करूँगा। अब अजीज़ों, जब बात फजीलत पे आई है तो एक वाक़या और पेश करता हूँ, जल्दी जल्दी मैं आज जल्दी तमाम करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सलमान पैगंबर की खिदमत में हैं। पैगंबर ने जनाब सलमान से कहा कि आज अली की एक ऐसी फजीलत लाया हूँ जिसको सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अब एक मर्तबा जैसे ही जनाब सलमान ने सुना, बेचैन हो गए। कहा मेरे मौला की फजीलत है, मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा। कहा पैगंबर आका मौला हमें बता दीजिए आप कि कौन सी फजीलत है। कहा नहीं सलमान, रहने तो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कि अच्छा ठीक है, एक शर्त मैं बताता हूँ। कहा शर्त क्या है। कहा किसी से बताना मत। भाई अली की फजीलत थी, कहा किसी से बताना मत। कहा नहीं बताऊंगा। एक मरतबा पैगंबर कहते हैं कि आज हदीस कुदसी में एक चीज़ मेरे पास आई, वो क्या थी, वो ये थी कि लो इज्तमान नासो अला विलायत अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़तुन नारा, कि अगर तमाम दुनिया अली की विलायत पे खल्क़ हो जाती, अली की विलायत पे जमा हो जाती तो मैं जहन्नम को खल्क़ ही ना करता। भाई बड़ी मोतबर रवायत से जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ कि अगर तमाम दुनिया अली की विलायत में आ जाती तो जहन्नम खल्क़ ही ना होती। मतलब क्या है, परवरदिगार आलम ने जहन्नम को खल्क़ नहीं किया, दुश्मन अली ने अपने लिए जहन्नम को खल्क़ करवाया है। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई पैगंबर ने जनाब सलमान को ये बता दिया। अब जनाब सलमान के दिल की धड़कन तेज कि भाई बताएं किससे, इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है। पैगंबर ने मना कर दिया, बता भी नहीं सकते किसी को। अब जनाब सलमान का आलम था कि जाते हैं, एक ऐसा कुआं था वहाँ पे जिसमें पानी नहीं था और वो ज़मीन ऐसी थी जो बंजर थी, जहाँ पे कुछ नहीं था। एक मरतबा जनाब सलमान जाते हैं और उस कुएं के अंदर अपना मुंह डालते हैं और कहते हैं लव इज्तमान नासो अला विलायत अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़तुन नारा। अब अजीज़ों इस जुमले की बरकत सुनिए, जिस जुमले की बरकत से क्या हुआ, उस अंधे कुएं में जिसमें पानी नहीं था, एक मरतबा पानी आना शुरू होता है और पानी इतना आता है कि कुएं से उबलने लगता है। और जब पानी उबलता है तो आसपास की जो ज़मीन थी एक मरतबा हरियाली में तब्दील होने लगती है। और जब हरियाली में तब्दील होती है तो हर जगह दरख्त उगना शुरू होते हैं और दरख्त बड़े होते हैं, दरख्तों में पत्ते लगते हैं और हर पत्ते पे यही लिखा होता है लव इज्तमान नासो अला विलायत अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़तुन नारा। अब ये अज़ीज़ान गिरामी सारे पत्ते हवा में बिखरते हैं, मदीने की गलियों तक पहुँच जाते हैं।
हैं। अब जब पैगंबर के पास पहुंचते हैं, कहा ये क्या हो गया? जनाबे सलमान को बुलाया और कहा मैंने तुमसे मना किया था कि किसी को ना बताना, लेकिन किसको बता दिया? कहा मैंने तो एक कुएं को बताया था। कहा देखो, जब अली की फजीलत एक कुआं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसमें पानी आ जा रहा है, ज़मीन बंजर सही हो जा रही है, दरख्तों में पत्ते लग जा रहे हैं, तो मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक सलवात पर मोहम्मद वाले मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेंगे? अजीज़ों, बहुत सारे फ़ज़ाइल, बहुत सारे मनाक़िब सिर्फ अपनी किताब में नहीं, दूसरी किताबों में लिखे हुए हैं। और ऐसे ही नहीं, मौलाए कायनात की अगर इल्म की बात करें आप, तो मौलाए कायनात इल्म की उस मंजिल पर थे कि उनका दावा था कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। और आप नहजुल बलागा उठा के देखिए कभी, नहजुल बलागा में जो अफकार बताए गए हैं उनसे आज हम नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि आज दुनिया की जितनी तरक्की हुई है नहजुल बलागा की तवस्सुत से हुई है। मैं एक वाक़या पेश करता हूँ नहजुल बलागा की फजीलत के लिए। लंदन में एक लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी, एक कोई आलिम दीन उस लाइब्रेरी में जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि मुझे इस जगह की सबसे मशहूर, सबसे पॉपुलर किताब दिखाओ। तो वो जो लाइब्रेरियन था वो इनको लेकर जाता है, एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो जो लाइब्रेरियन था इनको लेकर के जाता है बिल्कुल अंदर तहखाने में। तहखाने में जाने के बाद वहाँ पे एक संदूक रखा होता है और उस संदूक में एक किताब रखी होती है, एक बॉक्स रखा होता है, उस बॉक्स के अंदर एक किताब रखी होती है। अब जैसे ही वो किताब उठाता है ये आलिम दीन परेशान, कहा क्या हो गया? कहा नहजुल बलागा है ये तो, हमारे यहाँ ताकों पे पड़ी रहती है, आपने इतना संभाल के क्यों रखा है? कहा कि नादान, अगर आप लोग को इसकी अहमियत पता होती तो कभी ताकों पे ना रखते, कभी ताकों पे ना रखते। कहा क्यों? कहा इसके अंदर वो चीज़ है कि जो अली ने 14 सदी पहले बताई थी, मगर ये क़यामत तक के लिए न जाने कितने इल्म इसके अंदर महफूज हैं। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, एक ईसाई राइटर बहुत बड़े जॉर्ज जुल्दाक उनका कहना है, उन्होंने एक किताब लिखी है सौतुल अदालतुल इंसानिया, अली की अदालत के बारे में 3 जिल्दों में एक किताब लिखी है। उन्होंने अली के ऊपर किताब क्यों लिखी, इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। उनका कहना है कि उनका एक दोस्त शिया, उसने इनको नहजुल बलागा गिफ्ट की। इन्होंने नहजुल बलागा लाए अपने घर पे रख दी। कहा कि 14 सदी पुरानी किताब, आज के टाइम में इसका क्या कहना, इसको कौन पढ़ेगा, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा, ये कह के रख दी। उन्होंने पहला खुतबा पढ़ा। पहले खुतबे में ज़मीन व आसमान की खिलकत थी और ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई थी जिसको साइंस ने अभी तक दरियाफ्त नहीं किया था। उस दिन उन्होंने एक पेज पढ़ा और पढ़ने के बाद रेडियो सुनने लगे और रेडियो में समझ में आया कि एक नई चीज़ दरियाफ्त हुई है जो इस किताब में लिखी हुई थी। अब इनका शौक़ बढ़ गया, इन्होंने पूरी किताब पढ़ना शुरू की और पढ़ने के बाद एक जुमला कहा कि अली अपने वक्त से बहुत पहले आ गए थे। भाई 92 की एज थी, 90 साल की एज में उन्होंने कहा कि मैंने 100 मरतबा नहजुल बलागा को पढ़ा है और पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अली अपने वक्त से पहले आए थे। मैं कहूँगा अली जिस वक्त भी आ जाएं उनके ज़माने वाले यही कहेंगे कि अली अपने वक्त से पहले आए थे। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कमाल अली को कौन समझ सकता है? नहजुल बलागा खुद इसके लिए अशरा दरकार है। इतनी अहम किताब, और कभी आप उसको पढ़िए, कहीं से भी तर्जुमा मिले तो एक मरतबा पढ़िए। इंसानों की पूरी हकीकत बताइए उसके अंदर, साइकोलॉजी, फिज़िक, तमाम चीज़ें हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि आज हमारे दरमियान जो पानी, बिजली है, बिजली किससे बनती है? पानी से बनती है। कुछ फार्मूलाज होते हैं उसके बनाने के लिए।
मैं एक वाक़या पेश कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा कि अली किस लेवल की नॉलेज थी, किस लेवल की एजुकेशन थी मौलाए कायनात के पास। कि एक मर्तबा मौलाए कायनात फुरात के किनारे बैठे हुए हैं। तवज्जो कीजिएगा, आज बिजली जो बनी है कैसे बनी है भाई? पानी से बनी है ना, ऑक्सीजन और पानी से मिलकर बनी है बिजली। अज़ीज़ाने गिरामी, मौलाए कायनात फुरात के नज़दीक बैठे हुए हैं। कोई साहबी वहाँ पे बैठा हुआ था। मौलाए कायनात ने कहा कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुझे खुदा मान लो तो मैं इसी लकड़ी से इस पानी पे मारता और इस पानी से बिजली पैदा हो जाती। भाई अजीज़ों, उस वक्त तक किसी को पता नहीं था कि पानी से बिजली पैदा होगी, लेकिन आज के ज़माने में सब लोग जानते हैं। तो अब अजीज़ों, जो इस वाक़े को पढ़ेगा वो कुछ समझे या ना समझे, वो इस बात को तो ज़रूर मानेगा कि इस कायनात में अली से बड़ा कोई आलिम नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली से बड़ा कोई आलिम नहीं है। मैंने अपनी ज़हमत तमाम की है और तारीख़ यही कहती है कि हमेशा जो चीज़ हसद का सबब बनती है वो इंसान की मालूमात होती है, इंसान का इल्म होता है, इंसान की फजीलत होती है, इंसान का जाहो हशम होता है, इंसान का कमाल होता है। और यही वजह थी कि करबला के मैदान में जो लोग आए थे वो इसलिए नहीं आए थे कि इमाम हुसैन को कत्ल करना था, बल्कि उसका सिलसिला देखिए कहाँ से था। रोज़े आशूर जब इमाम ने एक मर्तबा पूछा है ना कि तुम लोग मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, तो सबने एक जवाब दिया था, बुग़्ज़न ले अबीक, हम आपको आपके बाबा की दुश्मनी में कत्ल कर रहे हैं। सबने यही जवाब दिया था। अजीज़ों, सोचिए कि जो अली आलम इस्लाम के लिए इतना बड़ा हीरा था, लोग चाहते तो क्या क्या ना पूछ सकते थे। अगर लोग चाहते तो आज ना जाने दुनिया में कितनी तरक्की हो गई होती, मगर अली की कद्र ना की। और क्या कहा, दुश्मनी में इतना उतर आए कि इमाम हुसैन को करबला में घेर के ले आए। अजीज़ों, मैं अपनी मंजिल पे आ गया। आज कितनी मुहर्रम है? आज 5 मुहर्रम है। 5 मुहर्रम को उन 2 नौनिहालान का मसाइल पढ़ा जाता है जिसे ज़ैनब ने बड़े अरमान से पाला था, जिनके दादा जाफ़र तैयार थे, जिनके नाना मौलाए कायनात थे। अजीज़ों, तारीख़ के फ़िक्रे हैं, बस तसव्वुर शर्त है कि एक मर्तबा जब शब आशूर होती है ना, तो शब आशूर में तमाम माएँ अपने बच्चों को समझा रही थी कि देखो कल शहादत का दिन है, तुमसे पहले कोई चला ना जाए मौला हुसैन पे कुर्बान होने के लिए। वहीं पे एक मर्तबा जनाब ज़ैनब भी थी, अपने दोनों बच्चों को बैठाए हुए समझा रही थी कि देखो बेटो, कल शहादत का दिन है, तुमसे पहले कोई चला ना जाए, और ख़बरदार अगर जंग करते करते पानी के पास चले जाना तो पानी ना पीना। खैमे में असगर प्यासा है, खैमे में सकीना प्यासी है। अज़ीज़ों, तारीख़ कहती है रोज़े आशूर भी आती है, एक एक करके सब लोग हुसैन पे जान निसार कर रहे हैं। एक मर्तबा ज़ैनब आती है, कहा भैया मैं एक ख्वाहिश लेकर आई हूँ। कहा क्या हो गया बहन? कहा कि सब लोग जा रहे हैं शहादत के लिए, मेरे बेटों को भी इजाज़त दीजिए कि एक मर्तबा मैदान में जाएँ और शहीद हो जाएँ। एक मर्तबा हुसैन ने सर को झुका लिया, कहा बहन अरे कैसा सवाल करना है, कैसा सवाल कर लिया है कि क्या कोई भाई अपने बहन के बेटों को मरने की इजाज़त देता है? लो अज़ीज़ों, इसरार बड़ा। एक मर्तबा हुसैन ने इजाज़त दी। अब अज़ीज़ों, तारीख़ के फ़िक्रे हैं, जाफ़र तैयार के पोते अली के नवासे जंग में जाते हैं। एक को अब्बास ने तैयार किया, एक को हुसैन ने तैयार किया, जंग लड़ते जाते हैं। एक मर्तबा तारीख़ कहती है ऐसी जंग की कि दरिया के किनारे पहुँच गए, लेकिन याद आया खैमे में असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है। अरे गरज वो वक्त आया जब दोनों बच्चे ज़मीन पे संभल ना सके, आवाज़ दी
मामू मदद को आइए। इधर से हुसैन गए, उधर से अब्बास गए। तारीख ने अजीब प्रकार लिखा है, अब जैसे ही जनाजा आया ज़ैनब से कहा गया कि जाओ ज़ैनब, तुम्हारे बच्चे आ गए हैं। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, अरे मैंने उनको आने के लिए नहीं कहा था। कहा वो जिंदा क्यों आ गए? कहा अरे ज़रा देखिए तो किस हालत में आए हैं। अब जो ज़ैनब ने देखा, एक मरतबा तारीख कहती है शुक्र इलाही किया मगर ज़ैनब रोई नहीं। शाम के अंदर जब तमाम सर आ रहे थे ना, तो वहाँ पे 2 सर ऐसे आए जिन पे किसी ने मातम ना किया। शाम की औरतों ने पूछा क्या इसकी माँ दुनिया में नहीं है? ज़ैनब तड़प गई, कहा अरे मैं इसकी माँ जिंदा हूँ लेकिन मैं अपने माँ जाए पे रोऊंगी। ज़ैनब वहाँ भी नहीं रोई। लेकिन अजीज़ो आखिरी मंजिल है, एक मरतबा ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुँचा है। जब ज़ैनब अपने हुजरे में गई, अरे 2 छोटे छोटे मुसल्ले देखे, तड़प के आवाज़ दी, अरे मेरे औनो मोहम्मद, अरे मुझे माफ़ करना, मैं तुम पे गिरिया ना कर सकी। मातम है।